और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। I'll be chasing colors. तो आज के लेक्चर में हम बेटा पढ़ेंगे लेंसेज, थिन लेंसेज। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं, थिन लेंसेज। ठीक है, तो थिन लेंसेज की बात करें तो ये क्या होता है? ए लेंस is a transparent medium. A lens is a transparent medium with two refracting surfaces. ठीक है, तो लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होने चाहिए, होते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट थिन लेंसेज। अब हम थिन लेंसेज की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं थिन लेंसेज। पहला होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? इट इज थिकर एट मिडल। मैं फिर से बता दूं बेटा, बहुत कन्फ्यूजन होती है। कई लोग क्या करते हैं ना कि जो लेंस होता है, लेंस के पहले सरफेस को, मतलब पहला सरफेस कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया, पहला सरफेस कॉनकेव है तो कॉनकेव लेंस बोल दिया। ऐसा नहीं होता है, मिस कन्फ्यूजन होती है कई लोगों को। तो याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस वो इट इज थिकर एट मिडिल, यानी कोई भी लेंस जो बीच में मिडिल पार्ट पे थिक होगा दैट विल बी अ कॉन्वेक्स लेंस। दूसरी की बात करें, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस क्या होता है बेटा? इट इज थिकर एट एंड्स। ये क्या होता है? एंड पॉइंट्स पे थिकर होता है। मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में थिक होता है और जो कॉनकेव लेंस होता है वो एंड पॉइंट्स पे थिक होता है। ठीक है बेटा, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। फिर अलग से हम कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। इसे नोट कर लीजिए बेटा। फिर हम बात करते हैं, अब पहले वही कॉन्वेक्स लेंस की बात करें। ठीक है बेटा, अब कॉन्वेक्स लेंस मैंने बताया था, वो फिर से लिख देता हूँ कि इट इज थिकर एट मिडल। मिडल पे क्या होता है बेटा? थिकर होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस, अब वो कितने टाइप का हो सकता है, कैसे कैसे कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है? तो पहला देखो, पहला बोलते हैं ऐसे, ये देखो ध्यान से, इसके दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं और ध्यान दो एंड पॉइंट्स पे थिन है और बीच में थिक है। तो बीच में थिक है तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। अब दोनों सरफेस अगर कॉन्वेक्स हैं और देखो बीच में थिक है, इसलिए कौन सा लेंस हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। और दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है तो इसे बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बेटा, अब मान लो हमने कहा कि ऐसा है, ध्यान देना, ये है, तो ये लेंस क्या है? कॉन्वेक्स। और एक सरफेस क्या है? प्लेन, तो इसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। भाई कई लोग बड़े कंफ्यूजन में थे, मैंने कई बार देखा, कई बच्चे कंफ्यूजन में ये रहते थे कि प्लेन सरफेस पहले पढ़ रहा है तो उसे पहले बोल दिए और कॉन्वेक्स बाद में पढ़ा तो बाद में बोल दिए, तो बोले प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा नहीं है, यानी यही लेंस अगर मैं ऐसे बना दूं,
तो ऐसा नहीं कि ये कॉन्वेक्स और प्लेन सर्फ लेंस हो जाएगा, नहीं, ये बीच में देखो ध्यान से, बीच में क्या है, थिक है, थिक है तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और एक सरफेस क्या है, प्लेन, तो प्लेन और कॉन्वेक्स, ठीक है। अब अगला देखते हैं, मान लो ऐसे है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बीच में क्या है, थिक, तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और एक सरफेस क्या है, कॉनकेव। जो कॉन्वेक्स है उसे छोड़ दो, इसमें भी कॉन्वेक्स था, तो कॉन्वेक्स की वजह से तो कॉन्वेक्स आ रहा है, वो अलग मैटर है, उसको लिखना ही नहीं है, ठीक है। हमें बस देखना है बीच में थिक है तो कॉन्वेक्स लेंस, और एक सरफेस प्लेन हो गया तो प्लेनो कॉन्वेक्स। बीच में थिक है तो कॉन्वेक्स लेंस, और एक सरफेस क्या हो गया, कॉनकेव, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ऐसा बना हो, या मान लीजिए ऐसे हो, ऐसे हो, ठीक है। दोनों को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स, दिस इज बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, यहीं पर दोनों का रेडियस अगर इक्वल हो जाता है तो उसे इक्वी कॉन्वेक्स बोल देते हैं। इक्वी मतलब इक्वल, दोनों का रेडियस इक्वल हो जाता है। देखो, अगर इसका रेडियस हम R1 बोल दें और इसका रेडियस R2 बोल दें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ R1 बराबर R2, मैग्नीट्यूड में बेटा ध्यान देना, इफ R1 बराबर R2, देन उस केस में क्या बोलते थे, देन बोलते इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बेटा। तो ये है, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। मैं उठाता हूँ, फिर आपका आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या, इट इज थिकर एट एंड्स, ये एंड्स पे थिकर होता है, ठीक है। मतलब बीच में क्या होगा, थिन होगा, इसका मतलब। अब जैसे पहला बना लेते हैं, जैसे दिस इज व्हाट, दिस इज, देखो पहली चीज बीच में थिन है, सॉरी एंड्स पे क्या है, थिक है, तो क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। और दोनों सरफेस क्या है, कॉनकेव है, तो बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ये। अब देखो ध्यान से, एंड पॉइंट पे क्या है, थिक है, बीच में थिन है, तो क्या हो गया, कॉनकेव लेंस, और एक सरफेस क्या है, प्लेन, तो दिस इज प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। या ये प्लेनो कॉनकेव, ठीक है बेटा। अब फिर हम बना दिए, फिर आपका ये प्लेन कॉनकेव हो, क्योंकि बीच में किनारे पे क्या है, ठीक है। फिर हम बना दिए, देखो ध्यान से, ये तो ध्यान से, किनारों पे थिक है, बीच में थिन है, तो हो तो ये है कॉनकेव, और एक सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स, तो ये दिस इज व्हाट, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। यही चीज ऐसे भी बना सकते थे आप। ये ठीक है, ठीक हो गया। इसमें भी वही चीज़ होगी, इसमें भी अगर इक्वी कॉनकेव बोल देते हैं जब दोनों रेडियस इक्वल हो, अलग अलग है तो बाई कॉनकेव बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज व्हाट, कॉनकेव लेंस, नोट कर लीजिए इसे। अब कुछ चीज़ें बता देते हैं बेटा।
जैसे हमने कहा ना कि मान लीजिए ये ठीक है, ऐसे है लेंस, एक्चुअली थिन लेंस है लेकिन वो हम बनाने के लिए ऐसे बना दिए। ठीक है, तो ध्यान देना अब समझना, मैंने कहा अगर इंसिडेंट रे इधर से आ रही है बेटा, इंसिडेंट रे इधर से ऐसे जा रही है, तो पहले जो सरफेस पड़ता है वो फर्स्ट सरफेस माना जाएगा। और अच्छा देखो ये सरफेस है, अब ये सरफेस जो है किस सर्कल के रेडियस पे है, ये सेंटर है उसका और ये एक सर्कल बनाता। ठीक है, तो ये पहले सरफेस का सेंटर होगा, ये याद रखना। ठीक है, और इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसे हम R1 बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही इंसिडेंट रे तय करता है, ये याद रखिए। इंसिडेंट रे के लिए ये सरफेस पहले पड़ा तो दिस विल बी फर्स्ट सरफेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस विल बी टेकन एज R1। ठीक है, ये सेकंड सरफेस पड़ा इधर से जाते समय, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, इसलिए मैंने C2 लिख दिया है। इस वाले के लिए C2 हो गया सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसे हम R2 बोलेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, जो सेंटर मतलब एक्चुअल में कह सकते थे कि जो इन मतलब अच्छा दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन जो होगी दैट विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों को सेंटर को मिलाने वाली लाइन को। ठीक है, अब मैंने कहा ये जो लेंस है इसे मान लो मैंने कहा ये एंड पॉइंट जो M है और ये N है, तो MN लाइन जो है वो अगर हम इसे ऐसे करें और ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करता है दैट इज व्हाट O या ऑप्टिकल सेंटर। तो ये क्या हो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, मतलब समझ गया बेटा। तो यानी MN लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करती है दैट इज व्हाट, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये समझ लिख गया होंगे आप, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं, उन्हें मतलब कुछ डायग्राम में जो चीज़ें थी वो देख ली। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दिस बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, अब लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए देखते हैं, देखो डायग्राम बनाते हैं। ये लेंस, ठीक है बेटा, मैंने कहा ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट को ए बोल देते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओ तो ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब मान लो ऑब्जेक्ट से रेज निकली, ये ऑब्जेक्ट से रेज निकली। ठीक है, पहले सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन हुआ तो मान लो बेटा जो रेज है वो फाइनली इस पे जाती है, किस पे जाती है बेटा, I1 पे। ठीक है, यानी पहले सरफेस में रिफ्रैक्शन की वजह से जो इमेज बनता वो I1 पे बनता, यानी रेज ऐसे आती ऐसे। ठीक है बेटा, सेकंड सरफेस पे फिर से रिफ्रैक्शन हो गया और इस बार रिफ्रैक्शन के बाद रेज और पहले कन्वर्ज कर गई ये यहाँ पे। तो दिस विल बी व्हाट, I2। द I2 विल बी व्हाट, फाइनल इमेज। ठीक है बेटा, ये क्लियर रहना। ठीक है, ये हो गया I2 हमारे लिए क्या है, फाइनल इमेज है। अच्छा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मीडियम बोल दे रहे हैं, इस तरफ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मीडियम बोल दे रहे हैं, बीच में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस को म्यू लेंस बोल दे रहे हैं। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा कि
जैसे इसे मैं P1 बोल दे रहा हूँ, इसे P2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। और हम क्या कर रहे हैं कि पहली चीज़ थिन लेंस ले रहे हैं। तो थिन लेंस का मतलब क्या हो गया कि जो P1 है उसी को O भी ले सकते थे, उसी को हम P2 भी ले सकते थे, ठीक है। मतलब जो भी मेजरमेंट वो P1 से होगा उसे O से मान लेंगे या P2 से भी मान सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दो, इसके पहले मैंने मिरर फॉर्मूला निकलवाया था, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला निकलवाया था। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी फॉर्मूला अगर हम प्रूव करने जा रहे हैं, अगर हम उसे डायग्राम यूज़ करके प्रूव कर रहे हैं, फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, डायग्राम यूज़ करके प्रूव कर रहे हैं, तो उसमें साइन कन्वेंशन फॉलो होगा, ठीक है। डायग्राम यूज़ कर रहे हैं। और कोई फॉर्मूला अगर हम सिर्फ फॉर्मूले से प्रूव कर रहे हैं, डायग्राम सिर्फ हेल्प करने के लिए, उसमें यूज क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो उस केस में जो हमें साइन कन्वेंशन है वो फॉलो नहीं करना है, एज इट इज़ रख देना है। जैसे मैं दिखा दूँ यहाँ पे, मैं आपसे बता दूँ बेटा, देखो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ये OA होगा। कितना होगा, OA। और इसे -u लेंगे, नहीं सॉरी, फिर से बोल रहा हूँ, इसे हम अभी दिखाता हूँ, मैं फॉर्मूला यूज़ करके प्रूव करूँगा। तो इसमें जो OA है वो सिर्फ u लेंगे, साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम यूज़ नहीं करेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे कि इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना होता है बेटा, OI2 फाइनल है ना। मतलब इमेज डिस्टेंस एक, या मान लो इंटरमीडिएट वाला इमेज जो है, ये इमेज डिस्टेंस हम I2 के लिए बात कर रहे हैं, तो इसे मैं लिख देता हूँ V1। अच्छा, ये होगा कितना, OI1, इसे क्या मैं लिख रहा हूँ, V1, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस I1 वाले के लिए, सॉरी ये I1 था, I2 वाले के लिए क्या हो जाएगा, फाइनल वाला इमेज, इसको हम लिखेंगे OI2, और ये क्या होगा, फाइनल इमेज पोजीशन V। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम U को -u नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसे प्रूव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, जो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसे हम सिंपल R1 लिखेंगे, ना प्लस लेने की जरूरत है ना माइनस लेने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस, इसे क्या लिखेंगे बेटा, R2। हमें प्लस माइनस लेने की जरूरत है, मैं फिर से बोला, इसमें साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं होगा। चलो, हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इंसिडेंट इधर से जा रहा है, इंसिडेंट रे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट सरफेस, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या हो गया, सेकंड सरफेस, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाएंगे। मैं फिर से बोला, रिफ्रैक्शन फार्मूला। अब फार्मूला लगा रहे हैं, मतलब फार्मूला यूज करके प्रूफ कर रहे हैं, तो हमें साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करनी है, इसलिए हमने माइनस कहीं नहीं लिया, सारा एज इट इज प्लस ही ले लिया, ठीक है। तो हम लिखते हैं अप्लाइंग, या सीधे लिख दो, एट फर्स्ट सरफेस पे देखते हैं। तो फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन लेना है, रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, तो लिख लो चाहे तो इसे कि रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस में रिफ्रैक्शन के लिए रेज कहाँ से कहाँ जा रही है, μm से μl में जा रही है। तो μ1 क्या हो गया बेटा, μm,
म्यू टू म्यू एल हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या होगा, वो यू ही रहेगा। इमेज डिस्टेंस v क्या होगा, वो पहले वाले सरफेस के लिए इमेज क्या है i1 है, तो उसकी पोजीशन क्या है v1, तो इमेज डिस्टेंस कितना v1 हो गया, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा r1, नॉट प्लस नॉट माइनस, ठीक है। चलिए फॉर्मूला रखिए बेटा, क्या था, म्यू टू बाई वी, v1 है, माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। दिस इज व्हाट फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बेटा। ऐसे अब हम बात करें रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन की बात करें बेटा, ठीक है। अब सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन क्या होगा, देखो ध्यान से, पहले सरफेस के लिए रेंज म्यू मीडियम से म्यू लेंस में जा रही थी। सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो रेंज जो है वो म्यू मतलब लेंस से मीडियम में जा रही है, यानी म्यू एल फर्स्ट मीडियम हो गया और म्यू एम सेकेंड मीडियम हो गया। तो यहाँ पे म्यू वन क्या हो जाएगा बेटा, म्यू लेंस, म्यू टू क्या हो जाएगा, म्यू मीडियम, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या हो जाएगा, अब i1 ऑब्जेक्ट है तो v1 हो गया, क्योंकि i1 इस सेकंड सरफेस के लिए i1 ही क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसकी पोजीशन क्या थी, v1, ठीक है। ऐसे ही इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा, इस बार v ही है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा बेटा, r2, नॉट माइनस नॉट प्लस, ठीक है। चलो लिखो, तो म्यू टू बाई v माइनस म्यू वन बाई u बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक बेटा। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान दीजिए, तो आपको सिर्फ सिंपल सा जोड़ देना है, आपको दिख जाएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जोड़ देते हैं, देखो ध्यान से। तो म्यू एल बाई वी वन पॉजिटिव में, यहाँ पे म्यू एल बाई वी वन नेगेटिव में, दोनों को जोड़ दीजिए। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंपल सा जोड़ दीजिए, तो मुझे लगता है ये और ये देखिए कट जाएगा, यहाँ पे म्यू एम बाई वी बचेगा और यहाँ पे माइनस म्यू एम बाई यू बचेगा, ठीक है बेटा, यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसे मैं ओपन करके लिख देता हूँ, लिखता हूँ म्यू एल बाई आर वन माइनस म्यू एम बाई आर वन, यहाँ पे लिखो प्लस है ना, प्लस म्यू एम बाई आर टू माइनस, अच्छा 2 मिनट, इसे ओपन करके जरूरत लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉमन आ जाएगा सीधे, हम लिखते हैं, देखो चलो, म्यू एल माइनस म्यू एम बाई आर वन और प्लस म्यू एम माइनस म्यू एल बाई आर टू। यहाँ पे ध्यान दो, अगर म्यू एल माइनस म्यू एम हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आप नोट कर चुके, इसे नोट कर लीजिएगा, पॉज करके मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, मैं वो चाहते एक स्टेप बीच में लिख दे रहा हूँ। अच्छा, म्यू एम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, देखो यहाँ पे हम म्यू एम कॉमन ले रहे हैं, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू आ जाता, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए, म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन ले लीजिए, तो आ जाता 1 बाई आर वन। अच्छा, यहाँ पे म्यू एम माइनस म्यू एल है तो माइनस आ जाएगा, इसलिए माइनस 1 बाई आर टू आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या करिए, इस म्यू एम को इस तरफ लाइए, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, देखो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम बाई म्यू एम, ये और ये आ गया 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम कह सकते थे इसे
कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इसको हम म्यू लिखते हैं तो ये कितना जाएगा बताओ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो म्यू है वो म्यू लेंस बाई म्यू मीडियम है। मैं फिर से क्लियर करूँ, यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू लेंस बाई म्यू मीडियम। ठीक है, ये आ गया। ठीक है बेटा, अब ये याद रखिएगा कि जो फोकस की डेफिनेशन होती है, फोकस की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। यानी वहाँ से अगर हम देखें कि ये चीज़ हमें पता है कि इफ u इज इनफाइनाइट, अगर u को इनफाइनाइट रखें तो उस केस में जो v होता है वो क्या हो जाता है, फोकल लेंथ के बराबर। तो आप u को यहाँ पे इनफाइनाइट रखिए और v को यहाँ पे f रख दीजिए, तो ये पूरा फॉर्मूला कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू, अच्छा ये तो 1/इनफाइनाइट 0 हो गया, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ गया। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। फिर से बोला, दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी मतलब फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, पहले मैं बताता हूँ, और इसे नोट कर लीजिए बेटा। मिटाता हूँ बेटा इसे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक चीज़ जानिएगा कि जो म्यू है वो क्या है, म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम। ठीक है, तो म्यू ये होता है, म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम होता है। ठीक है, R1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, और R2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस। ठीक है बेटा, तो दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। तो मैं आपसे बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको बोर्ड में, तब NCERT में भी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए आता ही आता है, 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। और फिर से एक चीज़ बता दूं, इससे हमने कैसे प्रूव किया है, इसे हमने प्रूव किया है फॉर्मूला यूज करके। कौन सा फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करके कोई भी फॉर्मूला प्रूव करते हैं तो उसमें साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं होगा, इसलिए इसमें साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए इतना ही रखते हैं बेटा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।